हाँ, तो अब जो हम जिस एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं वो हमारे पार्ट 13 है, स्पेसिस ट्रेनिंग के पार्ट 13, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है जिसको हम कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में कैसा कोरिलेशन है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, वीक कोरिलेशन है, मीडियम कोरिलेशन है, और वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। उसके लिए हम एक एनालिसिस को यूज़ करते हैं जिसको कोरिलेशन कहते हैं। इसमें कई टाइप भी होते हैं। तो इस कोरिलेशन के लिए हम वही अपने एक डेटा फाइल को यूज़ करेंगे, employee.sap डेटा को, जो कि अवेलेबल है सैंपल के किसी भी वर्जन के स्पेसेस में 2020, 16, 22, 25, 26। तो इसमें कैसे होता है, एनालाइज, कोरिलेट। फर्स्ट हम एनालाइज ऑप्शन में जाएंगे, उसमें कोरिलेट में जाएंगे, उसमें बाई वेरिएंट को क्लिक करेंगे, बाई वेरिएंट को। और उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि तो यहाँ पे एक एजुकेशन लेवल को लिया है, करंट सैलरी को लिया है, प्रीवियस एक्सपीरियंस को लिया है। इन तीनों के बीच में हम कोरिलेशन देखने की कोशिश करेंगे कि कैसा कोरिलेशन है। वीक कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, मीडियम कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इसमें पियर्सन को सिलेक्ट किया। नॉर्मली पियर्सन कोरिलेशन हम तब यूज़ करते हैं जब डेटा नॉर्मल हो, पैरामीट्रिक टेस्ट हो, और अगर डेटा ऑर्डिनल हो दोनों, तो उसके लिए हम पियर्सन कोरिलेशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद ओके को क्लिक करेंगे। जब ओके को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कोरिलेशन का रिजल्ट आता है। और आप यहाँ रिजल्ट देखो, एजुकेशन लेवल से, मतलब ये खुद से जब करेगा तो हमेशा खुद के कंपेरिजन 1 ही आता है। हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट है यहाँ एजुकेशन लेवल और करंट सैलरी। 0.666, 661 पॉजिटिव है। मतलब अगर एजुकेशन लेवल बढ़ता है तो करंट सैलरी बढ़ता है। यस, ये है 0.66, मतलब 66% के आसपास है ये। एजुकेशन लेवल और प्रीवियस एक्सपीरियंस का मंथ्स में, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको आप इग्नोर करो। ये वाला, ये दोनों है। और उसके बाद फिर सेम चीज़ को दिखा रहा है 0.661। तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में, प्रीवियस एक्सपीरियंस और एजुकेशन लेवल के बीच में, प्रीवियस मंथ के बीच में, ये इतना। तो हम ये इन दोनों को लेंगे, सिर्फ एजुकेशन लेवल और करंट सैलरी, और समझने की कोशिश करेंगे कैसे कोरिलेशन को फाइंड करते हैं। सही है। तो इसके लिए हमने ये एम्प्लॉय डेटा को फिर से ओपन कर दिया है। एनालाइज में जाएंगे, कोरिलेट ऑप्शन में बाई वेरिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम दो को लेंगे, एजुकेशन लेवल, और करंट सैलरी को, इन दोनों को हम लेके पियर्सन का सेलेक्ट रहेगा। इस पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। और ये रिजल्ट आउटपुट विंडो में ही शो करता है, आउटपुट विंडो में यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ 474 है। पियर्सन कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन लेवल और करंट सैलरी के बीच में पॉजिटिव है 0.661। तो ये एवब मॉडरेट है, नियर टू द स्ट्रॉन्ग है। 0.7 के एवब आता तो स्ट्रॉन्ग हो जाता। फिर भी इसको हम मान सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और नियर टू द स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अब और भी एग्जांपल देखेंगे, पहले हम देखते हैं इसको कैसे एनालाइज करते हैं। तो ये एक टेबल है जो कि नॉर्मली एक्सेप्टेबल टेबल है। इसमें एग्जैक्टली 1 तो परफेक्ट रिलेशनशिप को कहते हैं। अगर वो -1 है तो नेगेटिव है, जैसे हम 1 बढ़ाएंगे तो 1 घटेगा दूसरा वेरिएबल। तो ये नियरली बहुत ही कम, रेयरली होता है। और उसके बाद अगर माइनस डायरेक्शन में हो 0.7 और 0.99 के बीच में, मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बट नेगेटिव। एक वेरिएबल को हमने बढ़ाया, दूसरा वेरिएबल घट रहा है, स्ट्रांगली घट रहा है। मेडियोकर 0.5 टू 0.69, मॉडरेट, नेगेटिव की तरफ। अगर डायरेक्शन अगर माइनस है तो -3 और -49 के बीच में, ये बहुत ही वीक है, जो कि नहीं। अगर जीरो है तो कोई रिलेशन नहीं। और यही चीज़ अगर पॉजिटिव में हो 0.3 और 0.49 के बीच में, तो उसको पॉजिटिव वीक रिलेशन कहेंगे। 0.5 और 0.69 के बीच में मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशनशिप, और 0.7 और 0.99 के बीच में हो तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कहेंगे। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। अगर हम अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम इसमें ये एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप जैसे सेटिस्फैक्शन और इंटरनेट यूसेज, या फिर इंटरनेट जो यूसेज है उसका कैसे ये है। तो हम एनालाइज में जाएंगे, कम कोरिलेट, बाई वेरिएंट। तो इसमें पियर्सन कोरिलेशन में हम मान लेते हैं डेली इंटरनेट यूसेज और सेटिस्फैक्शन लेवल को हम देखते हैं क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा रिलेशनशिप है। तो इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप तो है बट वेरी वीक है। तो इसको हम, इस रिलेशनशिप को हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव बट वेरी वीक रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन डेली इंटरनेट यूसेज एंड सेटिस्फैक्शन लेवल के बीच में। ये
ओनली 0.130 है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ के बीच में अगर एम्प्लॉय डेटा है तो इसमें एनालाइज पे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, सॉरी ये कोरिलेट है, इसमें बाइवेरिएंट है। अगर मान लेते हैं हमारा दोनों वो क्या नाम है, ऑर्डिनल वेरिएबल है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हम ये देखना चाहते हैं कि ऑर्डिनल वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये अब एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन लेवल और कोई और एक और नहीं, ये तो नहीं, इसको हम रीसेट कर देते हैं। एक दूसरा रिलेशनशिप मैं आपको दिखाता हूँ इसके थ्रू, स्पीयरमैन कोरिलेशन का यूज़ करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे गए, आपने एनालाइज किया और कोरिलेट में गए, बाइवेरिएंट यहाँ पे भी रीसेट कर दिया। अगर हम दो ऑर्डिनल वेरिएबल को लेते हैं, जैसे एक ऑर्डिनल वेरिएबल में चलो एक सैलरी ऑफ द इसमें करते हैं और आईक्यू लेवल ऑफ द, इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, तब भी पियर्सन ही लेंगे, तब भी पियर्सन ही लेंगे क्योंकि दोनों स्केल में है, दोनों ऑर्डिनल में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0.363 सैलरी और आईक्यू लेवल के बीच में प्लस है एज पर दैट डाटा, बट 0.36 36% ही है। तो इस तरह से कोरिलेशन को हम डिफाइन करते हैं। अगर दोनों ही ऑर्डिनल हो तो, और नॉन पैरामेट्रिक के लिए स्पीयरमैन का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कोरिलेशन का यूज़ करते हैं।